CNC VMC मशीन की प्रोग्रामिंग सीखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल CNC गुरु महेंद्र वर्मा। और मैं महेंद्र वर्मा आज फिर आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क को ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने वाला हूं कि इंसर्ट जो हम लोग यूज़ करते हैं CNC टर्निंग मशीन में और CNC मिलिंग मशीन में, तो वो जो इंसर्ट्स होते हैं उन इंसर्ट के सभी के शेप एंगल कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो शेप एंगल कितने कितने डिग्री के आ सकते हैं। और उसके साथ में आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इंसर्ट जो होता है उसके ग्रेड कितने टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप्स के ग्रेड होते हैं, और हम मटेरियल के अकॉर्डिंग किस टाइप्स का जो इंसर्ट है वो हम लोग जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके साथ में इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इंसर्ट के ऊपर जो कोटिंग की जाती है वो कोटिंग कितने टाइप्स की होती है, कौन से मटेरियल की कोटिंग की जाती है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करना और वीडियो को लाइक करना। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बातचीत करने वाले हैं शेप एंगल ऑफ टर्निंग इंसर्ट एंड मिलिंग इंसर्ट। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग और भी चर्चा करेंगे, जैसे कि हम लोग इंसर्ट के ग्रेड के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और इंसर्ट के कोटिंग के बारे में भी जो है हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो शेप एंगल की बात करते हैं। तो ये हमारे इंसर्ट्स होते हैं। तो इन इंसर्ट्स के अंदर जो भी हमारा जो शेप एंगल होता है वो किस प्रकार से होता है वो हम लोग जो है वो बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं शेप एंगल ऑफ टर्निंग इंसर्ट एंड मिलिंग इंसर्ट। तो दोस्तों, बहुत सारे टाइप्स के इंसर्ट्स आपने देखे होंगे जो कि हम लोग CNC टर्निंग में यूज करते हैं। उन इंसर्ट का शेप एंगल कितने डिग्री का होता है और जो शेप होती है वो किस प्रकार की शेप होती है। तो अलग अलग शेप की जितनी भी इंसर्ट्स होती हैं सबके हम लोग शेप एंगल की बात करेंगे आज, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं यहाँ पर जो स्क्वायर इंसर्ट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो है ये स्क्वायर का सिंबल है और यहाँ पर जो है वो इसकी शेप होती है स्क्वायर। तो स्क्वायर जो इंसर्ट होता है वो आपका जो है यहाँ पे एक नाम है, जैसे मान लो जैसे SNMG होता है वो स्क्वायर इंसर्ट होता है। तो 90 डिग्री का जो उसका एंगल होता है, शेप का एंगल, यहाँ पे आप देख रहे हो इसका जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। तो 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो S टाइप इंसर्ट होता है। उसका जो सिंबल होता है वो यहाँ पे आप देख रहे हो स्क्वायर इंसर्ट होता है, ठीक है। उसके बाद में आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पे T टाइप का सिंबल, मतलब T का मतलब हो गया आपका ट्रेंगुलर। तो ट्रेंगुलर जो शेप होती है वो हमारा जो इंसर्ट होता है उसका शेप का एंगल कितने डिग्री हुआ, जैसे आपका TNMG इंसर्ट होता है तो इसका जो एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बात करेंगे तो आगे हम लोग बात करने वाले हैं C इंसर्ट की। तो C शेप का जो इंसर्ट होता है उसका जो शेप का एंगल है दोस्तों वो कितने डिग्री का होता है। तो जैसे आपका CNMG इंसर्ट आता है तो CNMG का जो शेप एंगल होता है दोस्तों वो होता है आपका 80 डिग्री का, 80 डिग्री का शेप एंगल होता है। आगे बात करेंगे D शेप के इंसर्ट की। तो D शेप का जो इंसर्ट होता है फ्रेंड्स उसका जो एंगल होता है, जैसे मान लो उसका 55 डिग्री एंगल होता है शेप का एंगल। DNMG आपका इंसर्ट होता है 55 डिग्री इसका शेप का एंगल होता है। आगे बात करते हैं V शेप का इंसर्ट की। तो V शेप का जो इंसर्ट होता है फ्रेंड्स उसका जो शेप का एंगल होता है वो आपका होता है 35 डिग्री का। VNMG इंसर्ट है यहाँ पे, तो 35 डिग्री का इसका जो है वो शेप का जो है वो एंगल होता है आगे का। तो उसके बाद में फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं यहाँ पर देखिए W शेप का इंसर्ट है, इसको हम लोग ट्रिगोन इंसर्ट के नाम से जानते हैं और 80 डिग्री का इसका जो है वो शेप का एंगल होता है, 80 डिग्री का इसका शेप का एंगल होता है। उसके बाद में फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जो है वो हेक्सागोनल इंसर्ट, मतलब H सिंबल है इसका। तो इसका जो एंगल होता है वो फ्रेंड्स वो होता है 120 डिग्री, 120 डिग्री का एंगल होता है। और जिस प्रकार से हेक्सागोनल इंसर्ट्स होता है जैसे HNPJ इंसर्ट है यहाँ पे 120 डिग्री का जो है इसका शेप का एंगल है। उसके बाद में बात करेंगे दोस्तों ऑक्टागोनल इंसर्ट। ऑक्टागोनल में आपका O शेप का इंसर्ट होता है और इसका जो शेप का एंगल होता है इसके 8 कॉर्नर होते हैं और हेक्सागोनल के जो है वो 6 कॉर्नर होते हैं और ऑक्टागोनल के 8 कॉर्नर होते हैं। तो इसका 135 डिग्री का जो है वो शेप का एंगल होता है, जैसे इसका नाम होता है ONPJ, ठीक है। और 135 डिग्री का इसका जो है वो एंगल होता है। उसके बाद में बात करेंगे तो पेंटागोनल इंसर्ट होता है, इसके 5 कॉर्नर होते हैं, 108 डिग्री का जो है इसका इंसर्ट का जो है वो एंगल होता है, ठीक है। तो PNPJ जो इंसर्ट है
वो आपका 108 डिग्री का जो है वो पेंटागोनल इंसर्ट आपका जो है उसका शेप एंगल होता है। उसके बाद में बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे जिस प्रकार से रेक्टेंगुलर इंसर्ट्स आ जाते हैं, रेक्टेंगुलर इंसर्ट्स जो होते हैं वो आपका जैसे यहाँ पर जो है वो 85 डिग्री का एंगल यहाँ पे दिया गया है, ए शेप में है आपका, ए सिंबल में 85 डिग्री का, ठीक है। और उसके बाद में जो है वो सर्कल में जो है दिया गया है राउंड में, वो आपका RNMG 360 डिग्री का जो है वो एंगल यहाँ पर दिया गया है। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से जो है वो कटिंग करते हैं इंसर्ट्स आपकी। और ये नीचे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये आपका इंसर्ट का जो है वो यहाँ पे जो क्लियरेंस एंगल होता है, ये कितना जो है वो गैप होना चाहिए, यहाँ पे आपको 2 डिग्री का यहाँ पे जो है वो गैप बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका मटेरियल इस प्रकार से जो है वो मेटल आपका टूल जो है वो कटिंग करता है। आगे बात करेंगे कुछ जो मिलिंग मशीन में जो इंसर्ट्स यूज होते हैं उनके बारे में। जैसे हम लोग बात करेंगे ऑक्टागोनल इंसर्ट होता है, इस प्रकार के जो इंसर्ट्स होते हैं तो ये आपके मिलिंग कटर के अंदर यूज होते हैं, ठीक है। मिलिंग कटर में जो है इस प्रकार के इंसर्ट्स लगाए जाते हैं जिनसे हैवी मटेरियल जो है वो रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे इंसर्ट्स हमारे VMC मशीन के थे। तो मिलिंग मशीन में जैसे हम लोग इंसर्ट यूज करते हैं, जैसे SPMG इंसर्ट्स होता है, WTMT इंसर्ट होता है, तो ये सारे इंसर्ट जो है हम लोग यूज करते हैं मिलिंग मशीन के अंदर। तो मिलिंग मशीन का जो आपका आप देखते हो कि जो यूड्रिल होता है, यूड्रिल के अंदर हम लोग सबसे ज्यादा इसकी इस प्रकार की इंसर्ट्स होती है वो उनका यूज करते हैं, जो कि एक हैवी मटेरियल को रिमूव करती, ठीक है। इंसर्ट के ग्रेड की कि इंसर्ट का जो ग्रेड होता है वो कितने टाइप का ग्रेड होता है। तो ग्रेड की अगर बात करें दोस्तों, तो अलग अलग मेटल को काटने के लिए अलग अलग टाइप्स के जो ग्रेड होते हैं वो जो है हम लोग यहाँ पर काम में लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए P ग्रेड होता है, M ग्रेड होता है, K ग्रेड होता है, N होता है, S और H। तो यहाँ पर जो ग्रेड होते हैं वो उनके बारे में बताता हूँ कि P ग्रेड के अंदर कौन कौन सा मटेरियल आता है। तो P ग्रेड के अंदर जो मटेरियल आता है फ्रेंड्स वो आपका होता है जैसे नॉन एलॉय स्टील और लो एलॉय स्टील और हाई एलॉय स्टील। जो एलॉय स्टील होता है उसको काटने के लिए हम लोग P ग्रेड का जो इंसर्ट है वो हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर इनके जो है वो आपका कटिंग स्पीड वगैरह जो है यहाँ पर आपको मिनिमम एंड मैक्सिमम भी दिया जाता है कि इतनी इतनी कटिंग स्पीड हम लोग जो है यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद में M ग्रेड का जो इंसर्ट होता है वो हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, ये फेरेटिक एंड मेर्टेंसिक में यूज करते हैं। ये कोई मटेरियल होता है और एसोटेंसिक जो आपका स्टेनलेस स्टील है वहां पे उसमें जो है इसका यूज हम लोग करते हैं। तो इसका कटिंग स्पीड और फीड कितना होना चाहिए यहाँ पे आपका जो है वो दिखाया गया है। और उसके बाद में बात करेंगे K टाइप इंसर्ट जो होता है। तो K टाइप जो इंसर्ट होता है ग्रे कास्ट आयरन और नोडुलर कास्ट आयरन में इसको यूज करते हैं। इसकी कटिंग स्पीड यहाँ पे दी गई है। और उसके बाद में N का जो आपका होता है, N वाला जो होता है टूल आपका जो आपका ग्रेड होता है वो आपका एल्यूमिनियम के अंदर जो हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं। और S ग्रेड का जो इंसर्ट होता है वो हीट रेजिस्टेंट सुपर एलॉय जो होता है मटेरियल वहां पर यूज हम लोग करते हैं। और H का जो ग्रेड का इंसर्ट होता है वो हम लोग जो है वो यूज करते हैं हार्ड मटेरियल के अंदर। हार्ड मटेरियल जो होता है वहां पर इसका जो है वो यूज करते हैं। इसकी कटिंग स्पीड और फीड आपको यहाँ पे दिया गया है। तो ये इंसर्ट का जो है वो ग्रेड हो गया, ठीक है। तो ग्रेड का जो है वो जो इंसर्ट्स वगैरह आती है जैसे यहाँ पे CNV कंपनी का, सेडवी कंपनी का दिखाया गया है। तो अगर जैसे मान लो यहाँ पे सिंपल देखें तो यहाँ पे देखो P ग्रेड में आपको स्टेनलेस स्टील ये, ठीक है, ये स्टील हो गया, P ग्रेड स्टील में चलेगा। M ग्रेड आपका स्टेनलेस स्टील, K ग्रेड कास्ट आयरन, ठीक है। नॉन फेरियस मेटल में N ग्रेड चलेगा, हीट रेजिस्टेंस वाले में चलेगा आपका S ग्रेड चलेगा और H ग्रेड चलेगा आपका हार्ड मटेरियल के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये ISO कोड दिए गए इनके, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है वो ग्रेड दिया गया कौन से ग्रेड का, जैसे CT 50, 15, ठीक है। ये अलग अलग जो इंसर्ट्स होते हैं अलग अलग मटेरियल के अकॉर्डिंग इनका अलग अलग जो ग्रेड होता है वो हम लोग यूज करते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों टाइप्स ऑफ इंसर्ट कोटिंग। तो इंसर्ट के अंदर दोस्तों कोटिंग जो होती है वो हीट को जो है वो रिमूव करती है, उसके लिए हम लोग कोटिंग यूज करते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि अलग अलग टाइप्स के इंसर्ट है, अलग अलग कलर्स के इंसर्ट होते हैं। इनके ऊपर जो है कोटिंग की लेयर होती है जो हीट को रिमूव करती है और आपके कंपोनेंट की जो है वो फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, ठीक है। आपका इंसर्ट लंबे टाइम तक चलता है, तो इसके लिए इसके ऊपर एक कोटिंग की जाती है। तो ये कोटिंग कितने टाइप की होती है, कई टाइप की कोटिंग्स आती है, इनके बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसके अंदर जो भी हम लोग कोटिंग यूज करते हैं सबसे पहले बात करेंगे। तो इस प्रकार से जो आपको इंसर्ट यहाँ पे दिख रहा है, जैसे हल्का आपको सिल्वर टाइप का जो इंसर्ट दिख रहा है,
इनके ऊपर जो कोटिंग होती है वो आपकी होती है प्लेन टंगस्टन कार्बाइड ग्रे कोटिंग इंसर्ट होते हैं। ये इनको कहते हैं प्लेन टंगस्टन कार्बाइड ग्रे कोटिंग। इनके ऊपर जो कोटिंग है ये ग्रे कलर में जो है वो टंगस्टन कार्बाइड की जो कोटिंग है वो इसके ऊपर की जाती है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको जो है वो हल्का सा तांबे के कलर जैसा और पीतल के कलर जैसा आपको नजर आ रहा है। तो इसके ऊपर जो हम लोग कोटिंग करते हैं ये होता है आपका टाइटेनियम एल्यूमिनियम नाइट्राइड टाइटन वॉयलेट ब्रोंज कोटिंग इंसर्ट। मतलब ब्रोंज मतलब आपका जो है वो इसके ऊपर कोटिंग की जाती है। तो इस प्रकार का कोई भी इंसर्ट आपको दिखता है तो उसको मतलब है इसके ऊपर जो है वो टाइटेनियम एल्यूमिनियम नाइट्राइड टाइटन वॉयलेट ब्रोंज कोटिंग इंसर्ट जो है वो होती है। उसके बाद बात करेंगे इस प्रकार से हल्का ब्लैक और थोड़ा ग्रे कलर जो आपको इंसर्ट्स होता है उसके ऊपर जो होता है ये एल्युमिनियम टाइटेनियम नाइट्राइड एल्टिन ब्लैक कोटिंग इंसर्ट होती है। तो टाइटेनियम नाइट्रेट की इनके ऊपर जो है वो कोटिंग की जाती है। ओके, और आगे बढ़ेंगे तो यहां पर जो इंसर्ट्स आपको दिख रहा है तो ये जो इंसर्ट्स इस प्रकार के आते हैं जैसे मतलब हल्का सा कलर सा चेंज करते हैं। ब्लू रे इनके ऊपर जो कोटिंग होती है तो टाइटेनियम कार्बोनाइट्रेट टिक्कन ब्लू ग्रे, तो ये जो है इसके ऊपर कोटिंग की जाती है। ओके, और उसके बाद में बात करेंगे हम लोग इस प्रकार का जो आपको इंसर्ट दिखाई देता है हल्का येलो कलर में गोल्डन कलर में, तो ये जो इंसर्ट्स होते हैं इनके ऊपर किस प्रकार की कटिंग होती है। ये जो कटिंग ये आपकी जो कोटिंग होती है इस कोटिंग को हम लोग जो है वो टाइटेनियम नाइट्राइड टिन गोल्ड कोटिंग के नाम से जानते हैं। तो ये टिन गोल्ड की जो कोटिंग होती है इसका जो मटेरियल होता है कोटिंग का वो टाइटेनियम नाइट्राइड टिन गोल्ड कोटिंग जो है वो इसके ऊपर करते हैं। और यहाँ पर आपको देख रहा है बिल्कुल आपको ये तांबे के कलर की जो आपको दिखाई दे रही है इंसर्ट्स इसके ऊपर क्या होता है कौन सी होती है तो टाइटेनियम ऑक्सी कार्बोनाइट्रेट टिकॉन ब्रोंज इंसर्ट ये होती है। तो यहाँ पर जो भी ये इंसर्ट्स होती हैं इनके ऊपर जो है वो टिकन ब्रोंज की जो है वो कोटिंग जो है वो की जाती है। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर जो आपको इंसर्ट्स दिख रही है ऊपर से जैसे ब्लैक है साइड से ये जो आपको गोल्डन कलर दिखाई दे रहा है ऐसी इंसर्ट जो होती है वो एल्युमिनियम ऑक्साइड ये कोई मटेरियल होता है A12O3 डार्क ग्रे कोटिंग की जो इंसर्ट्स होती है इनके ऊपर जो है वो कोटिंग की जाती है। काफी जो है वो महंगे इंसर्ट्स आते हैं ये वाले। ओके, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को शेयर जरूर करें। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।